जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 15। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। अर्थात परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती दिखती हैं, ज्वार भाटा आता है पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है। यह संसार उस परमात्मा की लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है, भीतर से समुद्र सम और शांत है। ऐसे ही ऊपर से संसार परिवर्तनशील दिखते हुए भी भीतर से एक सम शांत परमात्म तत्व है। तात्पर्य है कि संसार संसार रूप से अव्यय नहीं है, बल्कि भगवद रूप से अव्यय है। उस संसार वृक्ष की गुणों अर्थात सत्व रज और तम के द्वारा भरी हुई विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है, वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उसके बाद उस परम पद अर्थात परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली है सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष की शरण मैं हूँ, जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। उस परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र और न अग्नि, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे, तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में तथा अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं, तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा, कारण कि यह संपूर्ण संसार परदेश है, स्वदेश नहीं। यह पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियों और लोकों में हमारा भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। अब भगवान कहते हैं कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात अपना मान लेता है। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। जैसे कोई व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, और जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर भी वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है, कारण कि विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौणता और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसीलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। भगवान कहते हैं कि शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को
मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्र वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि शरीरों को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव को महत्व नहीं देता। कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण वह बेहोश सा रहता है। भगवान कहते हैं कि यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही तेज जान मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर अर्थात जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की शक्ति से ही होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किए जाने वाला मानकर व्यर्थ में ही अभिमान कर लेता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। अब श्री भगवान अर्जुन से बोले कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन अर्थात संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर अर्थात नाशवान और अक्षर अर्थात अविनाशी ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य अर्थात विलक्षण ही है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान मात्र ही प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात भी नहीं करते। वे भक्त अभक्त, पापी पुण्यात्मा, आस्तिक नास्तिक आदि सबका समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष दिखने में भी आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वायु श्वास लेने के लिए सबको समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निष्पक्ष और उदार है, तो फिर भगवान स्वयं कितने निष्पक्ष और उदार होंगे। भगवान अर्जुन से बोले कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान तथा कृतकृत्य हो जाता है। 15वां अध्याय पूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।